श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के षष्टम विचार, परम देव परमात्मा की असीम शक्तियाँ। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। आत्मा से जुदा नहीं है। अब सत्ता जो है वो आत्मा से जुदा नहीं है। यहाँ से बात करते हैं तो जो सत है वही विज्ञान घन आत्मा है। जो सत है वही विज्ञान घन आत्मा है, वही सत है और एक रस है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज वेदांत के मूर्धन्य विद्वान हमारे मानस गुरु कहते हैं कि वेदांत के अनुसार देश काल वस्तु का जो संचालक है, अर्थात देश काल वस्तु की समष्टि का जो ईश्वर है और देश काल वस्तु की जो समष्टि है, यह दोनों हमारी दृष्टि में है। देश काल वस्तु की समष्टि का जो ईश्वर है और देश काल वस्तु की जो समष्टि है, वह दोनों हमारी दृष्टि में है। यह दृष्टिकोण ही है कि ये जगत जड़ है और इसका कर्ता ईश्वर चैतन्य है। वह एक दृष्टिकोण है जिसका दृष्टिकोण है उत्पत्ति उससे जुदा नहीं है। इसलिए दृढ़ मात्र आत्म वस्तु के सिवाय दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। क्या बात है। जिसका दृष्टिकोण है वृत्ति उसमें जुदा नहीं है, वृत्ति उससे जुदा नहीं। इसलिए दृढ़ मात्र आत्म वस्तु के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं। एकम रूपम बहुधा यह करोति, परमात्मा ही नाम रूप आदि अशुद्ध उपाधि के वश होकर अपने आप को बहुधा कर रहा है। ध्यान दे, जड़ का बहुत होना और चेतन का बहुधा होना ये दो रीति से होता है। ध्यान दीजिए, जड़ का बहुत होना और चेतन का बहुधा होना। बहुधा और बहु को समझिए। एकम रूपम बहुधा यह करोति, अपने से अन्य जो होता है वो सचमुच बहुत होता है। अपने से जो अन्य होता है वो सचमुच बहुत होता है, परंतु अपना आपा जो है वह चैतन्य वो बहुत नहीं हो सकता। अपना आपा बहुत हो गया ये कभी किसी के अनुभव का विषय नहीं हो सकता। क्या कभी कोई ये अनुभव कर सकता है कि मैं अनेक हो गया? नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि चेतन का बहुधा होना ये दो प्रकार से होता है। अपना आपा जो चैतन्य बहुत नहीं हो सकता, तो जो है बहुत कौन हो रहा है? उसके सदाकाश से जो है जड़ ही बहुत हो रही है। चीजें जड़ ही अनेक रूप ग्रहण कर रहा है उसी चिदाकाश से। वो बहुत नहीं हो सकता। वो एक ही एकम रूपम बहुधा यह करोति, उसके लिए बहुधा नहीं आया है, उसके लिए आया है बहुधा, प्रकृति के लिए, जड़ के लिए। क्या कभी कोई, इसलिए तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति, विद्वान लोग आत्मा का आधार शरीर नहीं है। ध्यान दीजिए, आत्मस्थम का अभिप्राय समझिए कि मान जैसे घड़े में पानी रहता है, हाँ रहता है, वैसे शरीर में आत्मा रखा हुआ नहीं है। जैसे ये पानी भरा हुआ वैसे ही आत्मा से रखा हुआ नहीं है, वो लिपायमान है। शरीर उसके साथ में लिपायमान है और वो निर्लेप है। हर जगह वही है, हर जगह उसी का अनुभव करेंगे आप। शरीर रखा हुआ नहीं है वो, तो वह तब क्या है, ये शरीर की उपाधि से, शरीर की उपाधि से, शरीर के घेरे से भीतर का आकाश घिरा हुआ मालूम पड़ता है, परंतु वो घिरा हुआ नहीं है। जैसे आत्मा शरीर में है यह मालूम पड़ता, परंतु वैसा है नहीं। आत्मस्थम अनुपश्यन्ति, वो ईश्वर कहाँ है? बोले ईश्वर हम नहीं है, हम में ईश्वर है।
ईश्वर हम नहीं है, हम में ईश्वर है। बीज में आम का फल नहीं है, बीज में आम का फल नहीं है, आम के फल में बीज है, आम के फल में बीज है। हम ज्ञान स्वरूप है, हमारे ज्ञान के एक एक विशेष में ईश्वर है, हमारे ज्ञान के विशेष रूप अनंत कोटि ब्रह्मांड है। प्रकृति जीव ईश्वर हमारे ज्ञान में है और ज्ञान बदलता हुआ तो नहीं होता। और अब ज्ञान ईश्वराकार हुआ, अब ज्ञान प्रकृत्याकार हुआ, अब ज्ञान जीवाकार हुआ, यह तो ज्ञान में विवर्त हुआ और इसमें जीव जगत ईश्वर का भेद विवर्त है। क्या बात है, जीव जगत ईश्वर का भेद विवर्त है, वह तो एक है। अनुपश्यंती आकार से यह नहीं कि हम परमात्मा को आगे देखेंगे, ऐसी कल्पना करना है। हम पहले देख चुके हैं, ऐसी कल्पना नहीं करना है। अरे जो स्वयं है उसको कल्पना की अपेक्षा नहीं रहती है। जैसे हम अपना नाम कभी नहीं भूलते, हाँ वैसे अपना आपा ये कभी भूलता नहीं है, कभी विस्मृति का विषय नहीं होता, ये कभी भूलता नहीं, ये कभी याद आता नहीं, इसके बारे में कल्पना होती नहीं और यह घट पट मट आदि तरह दिखता नहीं। यह स्वयं है और कोटि कोटि कल्पात्मक काल का दृष्टा है और कोटि कोटि योजनात्मक देश का दृष्टा है और कोटि कोटि ब्रह्मांडात्मक पदार्थ का यह दृष्टा है। तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, तो जो ऐसा देखते हैं जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, उसको ही शाश्वत सुख प्राप्त होता है, उसको ही शाश्वत सुख प्राप्त होता है। चाहे रोना हो, चाहे हंसना हो, चाहे सोना हो, चाहे जागना हो, चाहे क्रोध हो, चाहे शांति हो, हम हमेशा सुख रूप ही तो हैं। सुख और किसी चीज का नाम नहीं, दुश्मन के मरने का नाम भी सुख नहीं है, मित्र के सम्राट होने पर भी सुख नहीं है, वो तो हमारा मित्र है इसलिए सुख देता है। सबके द्वारा अपना आपा है। भक्ति में ईश्वर को जो सुख बोलते हैं उसमें क्या होता है, भक्ति माने अपने आप में जो प्रेम है उस प्रेम को ईश्वर में डाल देना, इससे ईश्वर पूरा हो जाएगा। क्या बात है, भक्ति माने अपने हमारे में जो प्रेम है उसको ईश्वर में डाल दो। ईश्वर को हम विनाशी तो मानते ही है और सर्वस्व मानते हैं, लेकिन वह बेचारा अधूरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसको आनंद नहीं मानते। उसको आनंद मानिए और अपना आनंद डाल दीजिए। आनंद से तो प्रेम करोगे, अपना प्रेम मानिए, अपने ऊपर जितना प्यार है उतना प्यार ईश्वर पर डाल दीजिए तो वो हमारा आत्मा हो जाएगा। साथ ही उसका अविनाशीपना और उसका चेतनपना अपने में ले लें तो हम ईश्वर न हो जाएंगे, क्योंकि आनंदपना तो हमारे सब में स्वाभाविक ही है। हम उसका अविनाशीपना ले लें, उसकी चेतनापना को ले लें, इसी को भक्ति बोलते हैं। ऐसा स्वामी अखंडानंद जी का कथन है। ज्ञान माने ईश्वर को मैं बना लो, भक्ति माने ईश्वर के पार्टनर हो जाओ। जैसे मान लो कि एक सेठ का करोड़ रुपए का फर्म है, उसमें किसी ने 25,000 रुपये डाला और बोले हम करोड़पति के पार्टनर हैं। अपने प्यार को, अपने आनंद को ईश्वर से जोड़ दो और ईश्वर की सत्ता और ज्ञान अपने में ले लो तो हम मालिक हो जाएंगे, बिल्कुल ईश्वर हो जाएंगे हम। ध्यान दीजिए, यह प्रीता अपने आप में स्वाभाविक है और दूसरे में कृत्रिम है। यह प्रीता अपने आप में स्वाभाविक है और दूसरे में कृत्रिम है। पत्नी में, पुत्रों में, धन में, दानी में जो प्रीता है वो बनावटी है और अपने आप में जो प्रीता है वो सच्ची है, माने अपना आत्मा। ध्यान दीजिए, सुख क्या है? जो सुख होता है वह प्यारा होता है और अपना आपा ही सबसे ज्यादा प्यारा है। कहते हैं हे भगवान, हमको चोट लग गई है, इस पर जरा मरहम पट्टी तो कर देता। हमको ईश्वर चाहिए कि हमको बढ़िया से बढ़िया सेवक चाहिए। ईश्वर नहीं चाहिए, हमको बढ़िया से बढ़िया सेवक चाहिए जो हमको घर बैठे बैठे कपड़ा भेजे, अन्न भेजे, मकान दे बढ़िया, सो बेटा बेटी बढ़िया दे और हम थक जाए तो हमारा पाँव दबा दे, सिर दबा दे आदि। तो हमें एक बढ़िया सा सेवक चाहिए, ईश्वर नहीं चाहिए। हम ईश्वर से भी अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्यारा मैं है और उसका अंग बनाना चाहते हैं ईश्वर को। क्या बात है। शाश्वत सुख किसे कहते हैं? जो बाहर की प्रवृत्ति और निवृत्ति में धैर्यवान है,
संयोग योग में, जन्म मरण में, रोग योग में जो धैर्यवान है और केवल अपने हृदय में तृष्ण नहीं करता, स्वयं अपने आप के रूप में अनुभव करता, वो स्वयं सुख है और शाश्वत सुख है। वो जहाँ रहेगा वही सुख है, जब रहेगा तभी सुख है। उसको देश काल व्याप्त नहीं होता। तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। स्वामी रामतीर्थ ने से किसी ने पूछा, अमेरिका में तुमको किसी ने नहीं बुलाया, न कोई ठहरने की व्यवस्था है, न ही भोजन पानी की, तो गुजारा कैसे होगा? तो स्वामी जी ने पूछा, बोलने वाले से कहा, कंधे में हाथ रखकर, तुम हो ना भैया हमारे साथ, तुम करोगे तो दुनिया के लोग दीनहीन, अनाथ, कंगाल, नंगे, भूखे रूप में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। आओ शाश्वत शांति का उपदेश करते हैं। ये हमारे उपनिषद, हमारे वेदांत के आत्मज्ञान संपन्न ऋषि मुनि, आत्मदर्शी को ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है। भगवान यम ने आत्मज्ञान के उपदेश को आगे बढ़ाते हुए कहा, दोनों ही वेदांतों के मंत्र एक शरीर की होने की व्याख्या को ले लिया है हमने। कठोपनिषद जो मंत्र आया है वही ये 6वें अध्याय श्वेता स्वरोपनिषद का 6वें अध्याय 13वां मंत्र वही है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो दधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरा तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। जो अनेक नित्यों में एक नित्य है, अनेक चेतन सत्ताओं में एक चेतन तत्व है, और एक में होते हुए जो बहुतों की कामनाओं का विधान करता है, जो धीर पुरुष उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा अटल रखने वाली शांति प्राप्त होती है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि जब नियंता और अनित्यता की व्याख्या करना हो तो कहेंगे, अजी पृथ्वी तो अनित्य है। क्या? पृथ्वी तो अनित्य है, परंतु परमाणु नित्य है, घट अनित्य है, परंतु घटत्व जो है वह नित्य होता है। गाय और गायपने को ले, गाय अनित्य प्राणी, परंतु गायपना नित्य भाव है। हजारों हजार घर में, हजारों हजार गायों में नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, परंतु ब्रह्म जो है वह सामान्य रूप नहीं है। सामान्य तो जाति है, जैसे मनुष्य जाति, घट जाति, गौ जाति, अनेक चीजें जिसके एक तरह से की होती है उसे जाति बोलते हैं। ब्रह्म सामान्य नहीं, क्योंकि उसमें नानात्व नहीं है। ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं ब्रह्म सर्व भी नहीं है, ब्रह्म कुल नहीं है, काल समष्टि का नाम ब्रह्म नहीं है, देश समष्टि का नाम ब्रह्म नहीं, वस्तु समष्टि का नाम ब्रह्म नहीं। तो फिर अनित्यों में जो नित्य ब्रह्म क्या है? तो अनित्या नामम नित्यत्व प्रतिभासतो नित्य, जो अनित्य में रहकर उसकी नित्यता को प्रकाशित कर रहा वही नित्य है। तेजो वाणी मृदाम यथा मिन्मयो यत त्रिसर्गो मृषा। ये जो है तीनों कालों में, तेज में वारी, वारी में जो है जल में थल जो दिखाई पड़ता है, ये उस परमात्मा की सत्यता से ही ये चीज जो है झूठी होने पर भी मिथ्या लगती रही। तीसर्गो अमृषा। ध्यान दीजिए। अब चेतन चेतना नाम जो एक नित्य चेतन परमात्मा है, जिसे गीता में पुरुषोत्तम कहा गया है, वही अनेकों अनित्यों में नित्य है और वही अनेकों चेतन आत्माओं की कर्मफल का विधान करता है। और जो भक्ति युक्त ज्ञान योग तथा भक्ति युक्त कर्म योग से प्राप्त करने योग्य है, सबका कारण रूप। ध्यान दीजिए, भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उसको जानकर उस एक को ही आपको जो है अपने बिंदु सेंटर में रखना है। उस एक को ही, एक बिंदु से ही कितनी पेरेफरी आप खींच सकेंगे, एक बिंदु से कितनी रेखा बना सकेंगे आप। ध्यान दीजिए, उस एक को ना भूलिए, सबका कारण रूप है। उसको जानकर ही मनुष्य न केवल समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, अब उसको अपने हृदय आकाश में नित्य अवस्थित जानकर ही मनुष्य सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त करता है, जो अन्यथा मार्ग चलने वालों को उपलब्ध नहीं है। इसके अर्थ में श्वेता शतरूपनिषद का पंथ को भी हमने शामिल कर लिया। अक्षरों जो चेतन है, पुरुषोत्तम है। भगवान कहते हैं गीता में, द्वाविमौ पुरुषौ लेके
क्षरक्षाक्षरे उचाक्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में क्षर माने नाशवान और अक्षर माने अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों शरीर क्षर है और जीवात्मा अक्षर है। तो यहाँ क्षर अक्षर दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि के लिए यहाँ भगवान क्षर अक्षर पुरुष की बात कर रहे हैं। क्यों कि एक चेतन पुरुषोत्तम अनेक जीवात्माओं के कर्मों का विधान करता है। ये चेतन आत्मा ही जीवभूत कहा जाता है। जीव बना हुआ आत्मा ही जीवभूत है। जीव बना हुआ आत्मा ही जीवभूत है। जीवभूतम महाभावो ये इदम धार्यते जगत। और वही भगवान का सनातन अंश है। उपाधि के अनुसार वही अनेक बन जाता है, पर निरुपाधिक चेतन एक ही होता है जो पुरुषोत्तम है। अनेक उपाधियों को अपना मान लेने से पुरुषोत्तम को उसके कर्मों को विधान करना पड़ता है। बाकी बातें हम आपको कल समझाएंगे। आज यहीं विश्राम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।